मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है। सभी को नमस्कार। द इंडियन टैलेंट हंट यानी भारतीय प्रतिभा की खोज व्हाट्सएप समूह आज अपने 1 वर्ष पूरे कर रहा है। समूह के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत सारी बधाइयां। हमारा ग्रुप यूं ही प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे, नई नई प्रतिभाएं जुड़ती रहें। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नासिर मदनी सर उपस्थित हैं। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैडम उपस्थित हैं। कार्यक्रम के अध्यक्षता मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कल्याण संघ के महासचिव डॉक्टर जी सिंघल साहब। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन, स्वागत, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, तो मैं हनुमान सरस्वती जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। प्रणाम लो माँ सरस्वती तुम वीणा वादनी देवी शारदा। प्रणाम लो माँ सरस्वती तुम वीणा वादनी देवी शारदा। प्रणाम लो माँ। विद्यादानी दयानी दुख हरणी शोक करनी। विद्यादानी दयानी दुख हरणी शोक करनी। तुम्हें माता
शारदा वीणा वादनी देवी शारदा प्रणाम लो मां सरस्वती तुम वीणा वादनी देवी शारदा प्रणाम लो मां। ज्ञानहीन हम दीनहीन आए तुम्हारे आंगन में। ज्ञानहीन हम दीनहीन आए तुम्हारे आंगन में। दया करो दया करो दुख हरो। दया करो दुख हरो अब विवेक दो तुम माता शारदा वीणा वादनी देवी शारदा प्रणाम लो मां सरस्वती तुम वीणा वादनी देवी शारदा प्रणाम लो मां सरस्वती तुम वीणा वादनी देवी शारदा वीणा वादनी देवी शारदा वीणा वादनी देवी शारदा। प्रणाम लो माँ सरस्वती वीणा वादनी शारदे माँ। बहुत प्यारी प्रस्तुति हमारे हनुमान सरस्वती जी द्वारा। मंजिलें भी जिद्दी रास्ते भी जिद्दी देखना है कल क्या हो है हौसले भी जिद्दी। अब स्वागत और परिचय के लिए मैं डॉक्टर श्री राम मूर्ति जी को आमंत्रित करूंगा। वे आए सभी अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत करें और अतिथियों का परिचय भी सभी को दे। डॉक्टर श्री राम मूर्ति जी। नमस्कार। मंचस्थ अतिथिगण, समस्त प्रतिभागीगण और श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। द इंडियन टैलेंट हंट का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने द इंडियन टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन यानी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किए थे ऑनलाइन, जो 3 चरणों में हुआ था। उसका आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस हेतु आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु अजमेर के बहुत ही वरिष्ठ संगीतज्ञ जो राजस्थान एवं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, प्रोफेसर डॉक्टर श्री नासिर मोहम्मद मदनी जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की हमारी बहन है डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैडम, आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में है। मदनी जी के संबंध में मैं यही कहूँगा कि वे दृष्टिबाधित होते हुए भी पूरे अपना संघर्ष करते हुए संगीत की शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहे और
एमए, बीए, एमए किए संगीत में और पीएचडी किए उन्होंने, और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं संगीत के। उनके कई विद्यार्थी गण हैं। इन्होंने दृष्टिबाधितों की सेवा और उनके उत्थान हेतु बहुत कार्य किए। साथ ही संगीत में दृष्टिबाधितों को अच्छी शिक्षा मिले, इससे तो बहुत प्रयास किए। इन्होंने महाविद्यालयों में लड़कों के लिए संगीत विषय नहीं था, डिग्री पाठ्यक्रम या पीजी में। इन्होंने ही प्रयास कर, शासन से बार बार मांग कर इन्होंने ये रास्ता प्रशस्त किया, स्पेशली दृष्टिबाधित लोगों के लिए। वहाँ पे डिग्री कोर्स और पीजी जो है एमए म्यूजिक के लिए उन्होंने प्रारंभ करवाया। गवर्नमेंट बाध्य होके वहाँ पे अभी पूरे राजस्थान में चला रहे हैं। इससे कई दृष्टिबाधित लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। डॉक्टर मदनी जी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के BI A ग्रेड के कलाकार हैं। इनके कई YouTube चैनल हैं, इनके रिकॉर्डिंग हमने सुने हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचना करते हैं, कंपोजर हैं वो। अच्छी गज़लें, अच्छे गीत, भजन सब गाते हैं वो, और उनके कंपोजिशन उनके शिष्य लोग गाते रहते हैं। और उनके कई शिष्य, स्पेशली दृष्टिबाधित शिष्यगण लोहा मनवा रहे हैं पूरे राजस्थान और पूरे भारत में। ये बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है। तो बहुत एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में सहज ही आए। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे हमारे कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने आए हैं। दूसरी हमारी बहन डॉक्टर पूर्णिमा केलकर, ये रायपुर की हैं वास्तव में। वहीं पे इन्होंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा, अध्ययन किया, और उसके बाद गायन में भी बहुत अच्छा गाती हैं ये बचपन से ही। मगर इनकी रुचि संस्कृत में रहा। इनके परिवार में पूरे शिक्षाविद हैं, और इनकी एक मतलब जो रिश्ते में है मौसी, शायद मौसी, वो संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रिटायर हुई और छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत विख्यात संस्कृत संगीताचार्य, संस्कृत की ज्ञाता हैं। उनको पुरस्कार मिला राज्य स्तरीय। उन्हीं की ये परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूर्णिमा मैडम ने एमए की संस्कृत में, पीएचडी की है उन्होंने, और बहुत दक्ष हैं। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में ये एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आज पदस्थ हैं। इनके अंडर में कई पीएचडी होल्डर पीएचडी कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और संगीत के प्रति और शिक्षा के प्रति इनका बहुत रुझान है। रायपुर में ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत काम करती रहती हैं। यहाँ प्रेरणा गुरुकुलम विद्यापीठम से जुड़ी हुई हैं और बहुत सेवा करती हैं। इन्होंने कई खैरागढ़ में भी कई दृष्टिबाधित लोगों को आगे बढ़ाने हेतु बहुत प्रयासरत हैं, अभी भी प्रयास करती हैं। तो ऐसे हमारी पूर्णिमा मैडम आज हमारे बीच में हैं। द इंडियन टैलेंट हंट स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आई है आज विशेष अतिथि के रूप में। मैं तहे दिल से इनका भी स्वागत करता हूं। तो आज के इस कार्यक्रम हेतु मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मदनी जी और विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर पूर्णिमा मैडम का मैं हमारे समस्त एडमिन ग्रुप की परिवार की ओर से और द इंडियन टैलेंट परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। नमस्कार। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी मैंने सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये खुद से वादा किया है। धन्यवाद भाई मूर्ति जी, जिस व्यक्तित्व के बारे में आपने
जो हमेशा संघर्ष करता रहा, परिस्थिति से उलझता रहा और परिस्थिति को हराकर एक उच्च मकाम हासिल किया हमारे डॉक्टर नासिर मदनी सर और डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैडम, दोनों को प्रणाम कि दोनों ने परिस्थिति के सामने समझौता न करते हुए परिस्थिति को बदलने पर विवश कर दिया और अपने आप को सिद्ध किया। ऐसे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि हमारे बीच में है, हम वाकई सौभाग्यशाली हैं। अब मैं राजेंद्र राठौड़ जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और इंडियन टैलेंट हंट व्हाट्सएप समूह के बारे में जानकारी दें। इंडियन टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन के पुरस्कार वितरण समारोह में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जनाब नासिर मदनी साहब, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर जी मैडम जी और हमारे MPWAB इंदौर के महासचिव डॉक्टर GD सिंघल साहब, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप सभी प्रतिभागी और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। तो सबसे पहले तो जो आज की प्रतियोगिता जीत रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जीत पाए हैं उनके लिए भी यही शुभकामनाएं कि आप अगली बार और अधिक मेहनत करें और इस कंपटीशन में शामिल हों। जैसा कि माखन भाई का आदेश हुआ है, तो ग्रुप के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यह इंडियन टैलेंट हंट का ग्रुप लगभग 1 साल पहले बना। इसमें हम सब एडमिनों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। जिस एडमिन से जो बन पड़ा उसने उस ग्रुप के लिए हमेशा आगे बढ़कर इस ग्रुप को सहयोग किया, और जहां एक छोटी सी हमारी एक परिकल्पना आज इतने बड़े मकाम पर पहुंच पाई है। हमारे इस ग्रुप की हम लगातार यह दूसरी प्रतियोगिता करवा रहे हैं। इसके अलावा बीच बीच में हम बिल्कुल बाकी कंपटीशनें भी लगातार करवाते रहते हैं। यह जानकर बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी सदस्यों का लगातार हम लोगों को सहयोग मिलता है। इस ग्रुप की ये खास विशेषता है कि संगीत तो खैर हमारा मेन ध्येय है ही, उसमें सीखने और सिखाने की बात हमेशा चलती रहती है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी कलाएं हैं उन सब कलाओं का हम किस तरीके से विकास कर पाएं, ये हम लोगों का एक प्रयास रहता है। क्योंकि एक हम में से कई लोगों में कलाएं तो बहुत होती है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का कोई ना कोई एक अच्छा सा मंच होना चाहिए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे जो कलाकार हैं और जिनमें कलाएं छिपी हुई है वो हमारे इस ग्रुप से धीरे धीरे करके इस तरीके से जोड़ेंगे कि देश के आज बहुत अच्छा लगता है। बता दो, देश के कोने सुदूर हमारे किसी भी कोने को आप देख लें, देश का नहीं छूटा है। हर कोने से आप सब इस ग्रुप में बड़े ही अच्छे से जुड़े हैं, और उसी का एक परिणाम ये भी हम इस बार देख पा रहे हैं कि आप में से कई लोगों ने खुद आगे आकर हमारे इस कंपटीशन के लिए आर्थिक सहयोग भी किया है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये ग्रुप जो हमने बनाया है वो हमारे द्वारा बनाया गया और अपने लिए ही है। माखन भाई भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम सब जो भी प्रयास कर रहे हैं वो हम हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो खैर है ही, और इसमें इतने सारे नाम हैं, इतने अच्छे सब लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है कि क्या बताया जाए। तो और इसके अलावा ये भी है कि अब हम ये भी सोच रहे हैं कि ये कंपटीशन तो है ही, इस प्रकार की कोई ऐसी एक कंपटीशन नहीं है, ऐसे कई कंपटीशन है इस ग्रुप में हम हमेशा आयोजित करेंगे। जरूरी नहीं कि साल भर में ही हो। और अभी तो हमारी एडमिन टीम कुछ और भी विचार कर रही है कि इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, इस ग्रुप को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम और क्या कर सकें। कुछ ऑफलाइन भी होना चाहिए, जिसमें से ये भी हो कि आप में से जो
बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं। उन्हें भी ऑफलाइन मिलने का भी एक मौका मिलना चाहिए, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल है। लेकिन हमारा यही रहता है कि जो भी करें हम बड़ी क्वालिटी का काम होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होना चाहिए और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेस हो। भले ही उसको हमें करने में समय लग सकता है, लेकिन आप विश्वास रखिए हम लोग जो भी करेंगे इस ग्रुप की गरिमा को और इस ग्रुप के स्तर को हमेशा हम मेंटेन करके ही कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप सबकी कलाओं का भी सम्मान हो और आपके आत्मसम्मान का भी सम्मान हो पाए। ये हमारे पूरी एडमिन टीम की एक सोच है। तो यही कई बार होता है भी कि हम चाहते हैं कि और एडमिन टीम में मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं और इतने विस्तृत आप लोगों में कलाएं हैं कि कई बार हम सोचते भी हैं कि और क्या हम एडमिन टीम में वृद्धि करें, लेकिन फिर अपनी लिमिटेशन होती है। इसलिए हम आप सबका जो सहयोग वैसे भी मिलता है, हर सदस्य का मिलता है, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं। इसमें कोई वो बात ही नहीं है। और आज के इस कंपटीशन में जो निर्णायकों ने अपनी भूमिका निभाई है उनका भी मैं पूरी एडमिन टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इस ग्रुप पर इसी तरह सहयोग बनाए रखें तो निश्चित ही हम कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाएं और विचारों के अनुसार हम और अधिक आगे बढ़ पाएं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर हम लोग कर पाएं। ये हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, इसको हम और अधिक कई सालों तक इस ग्रुप को चलाते रहें और इस ग्रुप अपने आप में ग्रुप बहुत ही विशेष बन जाए, बाकी ग्रुपों से बिल्कुल अलग हटकर इस ग्रुप को हमें और अधिक विशेष बनाना है। बस आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम लोगों को एडमिन टीम को हमेशा रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब हम लोगों ने जो प्रतियोगिता आयोजित की थी 3 चरणों में 5, 10 और 15, उसमें जो हमारे जज रहे रविंद्र मिश्रा जी, मुन्नालाल शर्मा जी और सतीश सिंह साहब, मैं एक एक जजेस महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभव प्रतियोगिता के दौरान जो उन्हें हुए वो साझा करें। सर्वप्रथम मैं रविंद्र मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी सर, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय पूर्णिमा केलकर मैडम, इंडियन टैलेंट हंट के संस्थापक माखनलाल सर और इस समूह के सभी एडमिन साथी, मेरे सहयोगी निर्णायक मंडल के दोनों निर्णायक मित्र आदरणीय मुन्नालाल सर और आदरणीय सतीश सिंह सर, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ इसे कि आप लोगों ने मुझे अपने साथ रखा और इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाने का मुझे अवसर दिया। और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने प्रतियोगी से लेकर निर्णायक तक का सफर तय किया, और एक बात से दुखी भी हूँ, एक बात से खुश भी हूँ। दुखी इस बात से हूँ कि मुझे प्रथम आने का अवसर नहीं मिला। पिछले वर्ष मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, तो मैंने सोचा कि इस वर्ष फिर भाग लूंगा और कोशिश करूंगा कि, लेकिन माखनलाल सर ने कहा कि नहीं, तुम्हें भाग लेने की इजाज़त नहीं। तो उन्होंने मुझे आयोजक समिति में शामिल कर लिया और निर्णायक मंडल में भी, और मुझे खुशी है कि मुझे मुन्नालाल सर, सतीश सिंह सर, आदरणीय मूर्ति सर और सुमय भाई के साथ काम करने का मौका मिला। और कॉम्पिटिटर बनने में एक फ़ायदा ये है कि ध्यान अपने पे रखना पड़ता है कि हमारा गाना कैसे अच्छा हो, दूसरों से कैसे अच्छा हो,
तो उसके बेनिफिट्स हैं। जज बनने के अपने फायदे हैं कि सबको सुनने का मौका मिलता है और भीतर हम अपना भी जजमेंट कर लेते हैं कि हम कहाँ हैं। तो खैर ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी होती कि हर साल कोई ना कोई नई प्रतिभाएं आती हैं जिनका गाना हमको चौंका देता है। तो अच्छा है, संगीत या हर कला दिन ब दिन विकसित होती रहे, ये अच्छा संकेत है। हर साल कोई ना कोई नई आवाज़ सुनाई देती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। सुझाव की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैंने कई कंपटीशन में हिस्सा लिया है, बहुत बार हार का मुंह देखा है, बहुत कुछ देखा है, तो सुझाव यही है कि जिस गीत का भी आप लोग चुनाव करें उसके हर पहलू पर गौर करें और कोशिश करें कि उस गीत का हर पहलू हम 100% दे सकें। चाहे वो, क्योंकि हर चीज की अपनी खुशबू है। भजन की अपनी तासीर है, गजल की अपनी तासीर है, फिल्मी गाने की अपनी तासीर है। हर व्यक्ति हर चीज अच्छी उसी तरीके से नहीं कर सकता। जैसे मैं गजल गाता हूं, लेकिन मैं फिल्मी गाने गाने का भी मुझे शौक है, लेकिन हर चीज मैं नहीं गा सकता, मेरी अपनी सीमाएं हैं। तो जिस चीज को भी आप चुने उसका 100%, मतलब उस गाने की में जो बातें, जो हरकतें हैं, उस गाने का जो भाव है वो 100% हो, उस गाने में जो तैयारी है गले की वो 100% हो, उसके सुर 100% हो, उसके ताल 100% हो, भाव मतलब जो भी उस गाने के एक्सप्रेशंस हैं वो। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत तैयार गाते हैं, लेकिन विजेता कोई सिंपल गाने वाला ही पुरस्कार ले जाता है, क्योंकि उसका भाव प्रधान होता है, जो एक बैलेंस होना चाहिए। गले की तैयारी सब मिला के एक टोटल जो है प्रस्तुति होनी चाहिए। तो जो भी चुने उसमें और किसी गुणी से सलाह ले लें कि क्या अच्छा हो सकता है, हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। लेकिन निर्णय आपका अपना है। मैं सिंगिंग कंपटीशन में था, तो मैंने किसी से पूछा कि मैं क्या गाऊं, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम ये गा लो। हालांकि मेरे भीतर से कुछ और आया था, तो मैंने उनकी सलाह मान ली, क्योंकि मुझसे बुजुर्ग थे। तो लेकिन फिर मैं हार गया उस कंपटीशन में, और मुझे अफसोस हो कि इससे अच्छा तो अपना ही जो मैंने सोचा था वो गा लेता तो अच्छा होता। तो अपनी मर्जी से आप डिसीजन लेंगे गाने का, तो आप असफल भी होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, मेरा ही डिसीजन था। तो ये बात है, अपना गाना बार बार सुने, अपनी क्षमता देख लें, तो आप जीतेंगे। बाकी जो विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और जो नहीं जीत सके आगे के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद भाई रविंद्र मिश्रा जी। वाकई आपका प्रतियोगी से निर्णायक तक का जो सफर है जबरदस्त रहा, क्योंकि आप दोनों भावों को अच्छे से जी पाए, प्रतियोगी के रूप में भी और निर्णायक के रूप में भी। तभी तो आपके अनुभव हमारे प्रतियोगियों के बहुत काम आएगा, क्योंकि आपने पक कर सुझाव दिए हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले निर्णायक भाई मुन्ना लाल जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वह आए और अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित सभी सम्माननीयगण, मैं मुन्ना लाल शर्मा वैसे इंडियन टैलेंट हंट का लगभग 1 साल से सदस्य हूँ, लेकिन अभी मैं जज की हैसियत से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, अच्छा अनुभव रहा। इंडियन टैलेंट हंट की पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग मिला,
और जैसा हमने चाहा वैसा निर्णय करने की स्वतंत्रता हमें मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि सांत्वना पुरस्कार अमूमन हमने ये देखा है 2 या 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मंशा अनुसार सांत्वना पुरस्कार 5 दिए गए हैं। और 3 पुरस्कार तो हैं ही, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी हर इच्छा का सम्मान किया एडमिन टीम ने। उसके लिए एडमिन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक अनूठी प्रतियोगिता हुई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगियों को शामिल करने का प्रयास रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन टैलेंट हंट के इस मंच से कई प्रतिभावान प्रतियोगी निकले हैं और निकलेंगे। आगे भी ये निरंतरता बनी रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और प्रतियोगियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रस्तुति को ये ज़रूर देखें कि प्रतियोगिता में आप प्रस्तुति गाने जा रहे हैं तो उसी दर्जे की प्रस्तुति होना चाहिए। आप लोगों का प्रस्तुति का चयन है वो कई बार अच्छा नहीं होता है, ये मैंने महसूस किया है। पहले कंपटीशन से लेकर मतलब पहली जो प्रस्तुतियां थी उससे लेकर फाइनल राउंड तक ये मैंने देखा है कि अक्सर प्रतियोगियों का गानों का चयन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। तो सभी प्रतियोगियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगली बार जब प्रतियोगिता में भाग लें तो गाने का चयन अच्छा करें, ताकि हर व्यक्ति ये अपने आप में सोच सके कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, कोई अपने आप को कमतर ना आके। और वैसे सभी प्रतियोगियों ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन नंबर तो किसी न किसी को देना ही पड़ता है, नहीं तो प्रतियोगिता फिर उसका नाम क्यों रहेगा। तो बहुत अच्छा, आप सब लोगों को बधाई, एडमिन टीम को भी बधाई कि जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और आगे भी करते रहेंगे। पुनः सभी को मेरी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुन्नालाल शर्मा, नमस्कार। कामयाबी का सफर है, थमो नहीं, हार से सीखो, झुको नहीं। जो हारेगा नहीं वो जीत का महत्व क्या जानेगा, जो गिरेगा नहीं वो उठना क्या सीखेगा। धन्यवाद भाई शर्मा जी, आपका हमें पूरा सहयोग मिला और वाकई आपके बहुमूल्य जो अनुभव आपने यहाँ साझा किए हैं उससे हमारे प्रतियोगियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस सीख को वो गांठ बांध लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे और कामयाबी उनका कदम चुमेगी। अब मैं सतीश सिंह साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। द इंडियन टैलेंट हंट में मैं सतीश दिल्ली से जुड़ रहा हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। और इंडियन टैलेंट हंट के जितने भी कॉम्पिटिशन्स वाले बच्चे हैं उनको मेरा आशीर्वाद और एडमिन टीम्स को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो सभी के बीच में आज मैं अपना एक वक्तव्य थोड़ा सा प्रेषित करूँगा। वो ये कि कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किलात आई हमें रिजल्ट देने में। तो खैर बहुत अच्छा गाया बच्चों ने, आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत की, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं। बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, कईयों की पुरानी भी रही होंगी भाई,
है ना, कुछ की फ्रेश भी रही होंगी। ये तो पहले से चला आ रहा है मेरे ख्याल, सुनते हैं हम लोग, सुना भी है कि पहले बच्चे कुछ प्रस्तुतियां पुरानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। बच्चों से हम प्रार्थना करेंगे कि कभी कंपटीशन में फ्रेश प्रस्तुतियां ही डाला करें। यहाँ की बात नहीं है, आगे भी आइंदा किसी भी कंपटीशन में आप भाग लें तो फ्रेश प्रस्तुति प्रेषित करा करें, क्योंकि उससे ये होता है कि अब आप क्या हैं और 6 महीने पहले आप क्या थे, 1 साल पहले आप क्या थे, है ना, तो उसमें फ़र्क होता है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट तो मिलता ही है ना। तो उसमें ये होता है कि फ्रेश प्रस्तुति के लिए अनाउंसमेंट किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि अब आपने जो मेहनत किया है उसका अलग ही अंदाज होगा, और जो पहले आपने गाया था उसका अलग अंदाज रहा होगा, है ना। तो ये इसलिए अनाउंसमेंट किया है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेश प्रस्तुतियाँ ही डालिए। तो ये अपने लोगों ने जो है, जिसने डाली है तो वो जानेंगे, और बहुत अच्छा उन्होंने गाया, ऐसी बात नहीं, हमारे हिसाब से बहुत सुंदर गाया। और जिनको प्राइज़ नहीं मिला वो दिल में ना लें इस बात को, क्योंकि भाई ये तो हार जीत तो चलता रहता है। हम लोग भी जब अपने समय में गाते थे, कॉलेज में जब पढ़ते थे, स्कूल में प्रस्तुत पढ़ते थे, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, है ना। तो प्राइज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिनको मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको कंसोलेशन प्राइजेस मिले हैं, सांत्वना पुरस्कार, उनको भी बहुत बधाई। तो इन सब बच्चों को हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं एडमिन टीम्स का भी कि उन्होंने हमें इस कठिन कार्य के लिए हमें इसका अवसर दिया, और अपने मित्रगण हमारे जो और साथी लोग थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों ने सब आपस में सहमति से एक दूसरे को ना काटते हुए, एक दूसरे से कुछ शिकायत गिला कुछ ना करते हुए, शिकवा गिला ना करते हुए आपस में सहमति व्यक्त की और प्राइजेस दिए बच्चों को। तो सबका धन्यवाद मेरी तरफ से, और बच्चों को आशीर्वाद कि पुनः वो जो हैं मेहनत करें, और आगे आने वाले समय में जो अगला कंपटीशन होगा वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ना। और प्राइजेस भी अधिक होंगे, प्राइज़ भी उसकी राशि भी अधिक होगी, तो भाई उसके लिए मेहनत भी और ज़्यादा चाहिए, है ना। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग निरंतर मेहनत करें। तो मैं पुनः सबको बधाई देते हुए, और आज एक बात और कहूँगा कि जो बच्चे इस ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो इस ग्रुप में भी जुड़िए, है ना, और आगे निरंतर अपने शिक्षा को सुचारू रूप से रखिए, और यहाँ से लीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जुड़िएगा आप लोग, ये भी मैं कहूँगा, अगर जो चाहेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, जो इच्छुक होंगे वो जुड़े। बाकी जिनको प्राइज़ नहीं मिला वो बुरा ना माने बच्चे, ये मैं ख़ास तौर पे बच्चों को कहूँगा। तो एक बार फिर धन्यवाद सबको, इसी बात में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अंधेरों से कह दो मायूस ना हो, वो दिन दूर नहीं, हर घर में चिराग होगा। धन्यवाद सतीश सिंह साहब, आपकी ये सिख प्रतियोगियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा सबक है, और आपने जो सुझाव दिए उन सुझावों पर ये गौर करते रहेंगे तो निश्चित आगे बढ़ते रहेंगे, और एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनकर उभरेंगे। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब मैं विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और हम सबको आशीर्वचन दें। डॉक्टर पूर्णिमा केलकर मैडम। नमस्कार।
इंडियन टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन के द्वारा मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम मैं आप सबकी आभारी हूँ। वस्तुतः हमारा ये भारत विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का एक आगार है। टैलेंट हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्थान स्थान पर दिखाई देता है और ये इंडियन टैलेंट हंट म्यूज़िक कंपटीशन का ये जो एक दौर है, ये जो शुरू किया गया है, इसके लिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी संयोजकों को सबसे पहले बधाई देती हूँ, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। ये संगीत प्रत्येक दृष्टि से हमारे जीवन में रचा बसा है और विशेषतः जब हम सुगम गीतों की बात करते हैं तो हमारा हृदय, हमारे होठ बरबस ही हिल उठते हैं, चाहे वो गीत हो, गज़लें हो, भजन हो, कजरी या चैती हो। ये जो गीत हैं ये हमारे हृदय में बसते हैं और सवाल ये उठता है कि आप इन गीतों को जब प्रस्तुत करते हैं तो उसकी प्रस्तुति कैसी हो, किस रूप में हो। तो हम संगीत की शिक्षा लेते हैं, विशेष रूप से जब हम संगीत की बात करें तो यदि हम कुछ शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो निबद्ध अनिबद्ध गान की ओर हम जाते हैं और निबद्ध गान जो हमारा सूचना उपलब्ध है, परंपरागत जो गान है से नीचे ये ध्रुपद से शुरू होकर ख्याल की बंदिशों तक आता है। इसके पश्चात जो हमारा मार्गी संगीत है वो भी इस रूप में दिखाई देता है और जब देशी संगीत की हम बात करते हैं तो ऐसा संगीत जो लोगों के जनमानस के हृदय को आनंदित करे, वह देशी संगीत है। अब जनमानस के हृदय को आनंदित करने वाला जो संगीत है वो अत्यंत सहज और स्वाभाविक होता है। आज जिन प्रतिभागियों ने, जिन प्रतियोगियों ने अपनी यहाँ प्रस्तुति दी, वास्तविक रूप में ये आनंद की तरंगों के साथ हम सबको आंदोलित करते हैं। इन सब ने हम सबको एक अलौकिक आनंद तक पहुंचा दिया है, ऐसा आनंद जो सामान्य आनंद से ब्रह्मानंद तक जाता है। मैंने कुछ ऑडियो सुने, वस्तुतः ऐसा लगता है कि हम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे संपूर्ण इस संगीत जगत में जो हमारा टैलेंट है, जो हमारी प्रतिभा है, उसको हम क्यों नहीं खोजते? क्योंकि पता नहीं किसमें कौन सी प्रतिभा छुपी होती है। क्योंकि प्रतिभा जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। संस्कृत में कहा गया है, नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। ऐसी प्रज्ञा जो नवीन भावों को, नवीन विचारों को, नवीन सुरों को उत्पन्न करे। और जब मैंने कुछ गीत सुने, चाहे वो गैर फिल्मी हो, फिल्मी हो, तो जो मूल गीत है उसको सुनना और इसको सुनना, तो ऐसा लगता है कि गीत वही है, पर जिसने गाया उसमें उसका हृदय, उसमें उसका भाव झलकता है। और इसलिए आप सभी प्रतियोगी अभिनंदन के पात्र हैं। जहां तक स्थान की बात है तो ये एक प्रतियोगिता है, इसलिए स्थान निर्धारण करना निर्णायकों का उत्तरदायित्व है, निर्णायकों की जिम्मेदारी है। पर जब हम अपने उस प्रस्तुति की ओर जाते हैं, अपने उस भावों को प्रस्तुत करने की एक दिशा की ओर जाते हैं,
अपनी प्रस्तुति देते हैं, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम केवल एक प्रस्तुति दे रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए गा रहे हैं। यदि हर संगीतकार, हर गायक ये सोचे कि हमारा गीत हमारे लिए नहीं है, हमारे अपने लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है, तब आपकी प्रतिभा वस्तुतः व्यक्तिवादिता से समाजवादिता की ओर स्वयं ही चली जाएगी। और हमारे कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं, हमारी ऐसी विभूतियां हैं जिनको हम आज सुनते हैं, उनका जो संगीत है वो वस्तुतः उनके लिए नहीं, समाज के लिए है। क्योंकि आज ये कहा जाता है कि आप जो भी शोध करें, जो भी रिसर्च वर्क आपका हो, जो भी शिक्षा हो, वो आपकी अपनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो समाज की होनी चाहिए। आपकी शिक्षा से, आपके शोध से, आपके रिसर्च या पीएचडी से समाज को कितना उपयोग हो रहा है, ये देखना आवश्यक है। और सारे टैलेंट से, सारी प्रतिभाओं से मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप जब गाएं तो ये न सोचे कि हमारा प्रथम स्थान है, आप ये सोचिए कि हम केवल एक प्रस्तुति दे रहे हैं, और हमारी प्रस्तुति से यदि निर्णायकों को एक दिशा मिलती है, हमारी प्रस्तुति ने यदि दर्शकों को, श्रोताओं को आंदोलित किया, तो हम स्वयं ही अपने आप को अपना स्थान दे देंगे, क्योंकि हम अपना स्थान स्वयं ही निर्धारित करते हैं, कोई आकर हमारा स्थान निर्धारित नहीं करता। तो आपकी ऐसी प्रस्तुति होनी चाहिए जिससे सामने वाला आंदोलित हो जाए, श्रोता, सुनने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए, वाह बहुत सुंदर। और मैंने जो भी ऑडियो सुने वो सूचना उसी रूप में थे, क्योंकि कुछ गीत, कुछ गजलें हम सुनते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो गीत होता है उसमें जो पंक्तियां होती हैं, जब कवि अपनी कविताएं लिखते हैं, शायर अपनी गजलें लिखते हैं, शेर लिखते हैं, तो उस समय एक पंक्ति के बाद जो दूसरी पंक्ति शुरू होती है, दूसरी लाइन आती है, तो दो लाइनों के बीच में, बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में जो अंतराल है, वो अंतराल हमारे भावों को भरता है। उस अंतराल में, उस स्पेस में हम अपने भाव भरते हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं बता रही हूं कि जैसे एक गीत है कि होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अब ये जो दूसरी पंक्ति है उसमें आपका क्या भाव है, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये प्राय आज ये देखा जाता है कि हम जो मूल गायक हैं उनकी कॉपी करें। कॉपी नहीं करनी है, हमको अपनी शैली विकसित करनी है, अपनी स्टाइल लानी है। कोई जरूरी नहीं कि जैसा आदरणीय लता जी ने गाया वैसा ही हमको गाना है, नहीं। उस गाने को आप कैसा गाएंगे, उस गाने में आपके भाव, आपके विचार किस रूप में होंगे, ये दिखाना, ये बताना आवश्यक है। और उन्हीं भावों और विचारों के साथ जब आप गाएंगे तो आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा सही में निखर आएगी। और मैं यही कहूंगी कि आज हमारी प्रतिभाएं स्थान स्थान पर हमें उपलब्ध होती हैं। आवश्यकता है पारखियों की, परखने वालों की, क्योंकि कहा जाता है कि गुणों का सम्मान बहुत लोग करते हैं कि बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा किया, पर गुणों को परखना ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इस संस्था ने, इस इंडियन टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन के माध्यम से इन प्रतिभाशाली रत्नों को परखा है। आप सभी पारखियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्रति मैं
आभार और साधुवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। कुछ प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण परिवेश में होती हैं जो छुपी हुई हैं। हमें उन छुपी हुई प्रतिभाओं को, उन टैलेंट्स को निकालना है और सबके सामने लाना है। संगीत जगत में राष्ट्र के सामने हमें उपस्थित करना है। और मैं अंत में यही कहूंगी कि संगीतम मोहिनी रूपम, संगीत वास्तव में आनंद का एक भाव है, एक साधन है, एक साध्य भी है। संगीत आनंद का मार्ग दिखाता है। और मैं कुछ अपनी पंक्तियों के साथ इस वाणी को विराम देती हूँ। एक हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में गीत कविता के संदर्भ में कुछ वक्तव्य था। तो उस संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां देखिए। तन वीणा के तार छेड़कर, तन वीणा के तार छेड़कर, जीवन को हम गीत बनाए, जीवन को हम गीत बनाए, अंतर मन को करे प्रकाशित, अंतर मन को करे प्रकाशित, एक नया संगीत सजाए, तन वीणा के तार छेड़कर। और आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, इसके लिए मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और ये टैलेंट ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। इस म्यूजिक कंपटीशन के सभी प्रतियोगियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। और प्रत्येक प्रतियोगी स्वयं में एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है। प्रत्येक प्रतियोगी स्वयं में प्रथम है, कोई द्वितीय नहीं है, अद्वितीय है। अद्वितीय अर्थात श्रेष्ठ है। ये मानकर आप आगे बढ़िए और आपका टैलेंट और निखरे, आप राष्ट्र से विश्व तक पहुँचे, यही कामना करते हुए मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। धन्यवाद मैडम। आपका ये मार्गदर्शन और आपका यह आशीर्वचन हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। अंधेरा लाख गहरा हो, चिराग जलाए रखना, मंजिलें दूर ही सही, कदम बढ़ाए रखना। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, हिम्मत ना हारना। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, हिम्मत ना हारना। भरपूर कोशिशों का सिलसिला बनाए रखना। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जीडी सिंघल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने आशीष वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। डॉक्टर जीडी सिंघल साहब। साथियों नमस्कार। आज इंडियन टैलेंट हंट वार्षिक ग्रुप का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। उसका कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं, उसके लिए आप सभी साथियों को अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बधाइयाँ। ग्रुप के द्वारा 1 वर्ष के अंदर ही अच्छी कई गतिविधियाँ की गई। ग्रुप के अंदर सभी दृष्टिबाधित साथियों को उनके कौशल को प्रदर्शन करने का, लोगों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके अंदर कुछ लोगों ने अपने आर्टिकल्स डाले, किसी ने कविता डाली, किसी ने अपने पोइम्स वगैरह, या किसी ने संगीत का जो भी उसके एक्सपर्टाइज हैं वो उसको डाल रहे हैं वो लोग, और उनकी प्रतिभा तक को लोगों तक पहुंचने का एक अवसर मिल रहा है इस ग्रुप के माध्यम से।
ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। हाल ही में ग्रुप के द्वारा एक ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसका पुरस्कार वितरण भी आज इस कार्यक्रम में हम लोग करने वाले हैं। यह भी बहुत अच्छी बात है। ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ग्रुप में मुझे आपने आमंत्रित किया और अध्यक्षता करने हेतु मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी आप सभी को बहुत शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर GD सिंघल, जनरल सेक्रेटरी MP वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, इंदौर। धन्यवाद सिंह साहब, आपके मार्गदर्शन ने हम लोगों को एक नई ऊर्जा दी और वाकई ये प्रतियोगी को आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की तरफ, कुछ ना मिला तजुर्बा नया होगा। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर नासिर मदनी सर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हम सबको दें। इंडियन नेशनल टैलेंट हंट द्वारा अपने 1 वर्ष पूर्ण करने पर आयोजित अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के समापन समारोह के सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रतियोगिता आयोजक मंडल के समस्त सम्मानित आयोजकगण, तमाम निर्णायकगण, प्रिय प्रतियोगियों तथा उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं, आप सभी डॉक्टर नासिर मदनी का सादर अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आयोजक मंडल का, जिन्होंने मुझे इस समारोह में न केवल बुलाया बल्कि सम्मान भी प्रदान किया। विशेष रूप से बहुत ही सहज, सरल, सौम्य स्वभाव के संगीत विद्वान आदरणीय डॉक्टर M श्री राम मूर्ति सर, माखनलाल जी और मेरे प्रिय विद्यार्थी हनुमान सारस्वत, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे याद किया इस सुअवसर पर और मुझे अवसर दिया आप लोगों के बीच आने का। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राजस्थान अजमेर से हूँ और अजमेर राजकीय महाविद्यालय से संगीत विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ। आप सबकी शुभकामनाओं, माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से, मां सरस्वती जी की कृपा से मैं राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित कॉलेज प्रिंसिपल होने का गौरव
मुझे प्राप्त हुआ और संगीत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाला भी मैं राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित व्यक्ति रहा। ये मेरे लिए गौरव की बात है। संगीत के क्षेत्र में निरंतर सेवा करता आ रहा हूं और जब तक मुझ में क्षमता है, ईश्वर की जब तक कृपा रहेगी, आप सबकी शुभकामनाओं से संगीत की निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। ये प्रतियोगिता जो आपने आयोजित की, ये पहली प्रतियोगिता आपके समूह की, और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इसमें जो विजेता रहेंगे प्रतियोगी, उनको नगद पुरस्कार की राशि आप एडमिन साथियों ने आपस में ही एकत्र की है। ये संगीत के प्रति आप सबका समर्पित भाव प्रदर्शित होता है। समूह के प्रति तो है ही, संगीत के प्रति अधिक है, क्योंकि अपने पास से किसी को कुछ देना यह हर कोई नहीं कर पाता। आप कर रहे हैं, इससे आप लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों के साथ साथ संगीत से भी जुड़ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि संगीत जोड़ता है, संगीत तोड़ता नहीं है। तो 1 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, और इस तरह से लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बस यही सिस्टम है। तो संगीत की सेवा कीजिए, संगीत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। और संगीत की सेवा करने के लिए समर्पित भाव होना अति आवश्यक है। चाहे वो अपनी भावनाओं से हो, चाहे वो अपने कार्यों से हो। जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक उसका वो फल हमें नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो अब समर्पित भाव और समर्पित कार्य करने के लिए हमें अपने कुछ जो स्वार्थ है, निजी, जो अहम है, उसे त्यागना पड़ेगा। क्योंकि छोटा बन के ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है और कुछ किया जा सकता है। उसके लिए हमें विनम्र होना जरूरी है, शालीन होना जरूरी है, सभ्य होना जरूरी है। तो ये सब हमारे व्यवहार में आना चाहिए। शिष्टता, सभ्यता, तहजीब, तमीज, अदब, लिहाज, विनम्रता, शालीनता, ये सारे ऐसे गुण हैं जिनके होने से हम संगीत के और नजदीक पहुंचते जाते हैं और हमारे भारतीय संगीत में मेलोडी का होना अति आवश्यक है, यानी माधुर्य। मधुरता का गुण
आवश्यक बताया है हमारे विद्वान गुणीजनों ने। अब मिठास और मधुरता कब आएगी? जब हमारा व्यवहार मधुर होगा, हमारे व्यवहार में मिठास होगी। अब मधुरता और मिठास कब आएगी? जब हम विनम्र होंगे, शालीन होंगे, सभ्य होंगे, तहजीबदार, तमीज़दार होंगे, लिहाजदार होंगे, छोटे बड़े का अदब जानेंगे, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अपनापन, ये सारी चीज़ें जब हम में होंगी तो हम निश्चित रूप से संगीत को भी मधुर बना पाएंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, आपका गाना मधुर होगा, आपके अंदर मधुरता होगी, आपका वाद्य मधुर होगा। तो सब आप लोग विद्वान हैं, मूर्ति सर जैसे व्यक्ति आपके पास हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपने एक बीड़ा उठाया है, जो मुहिम शुरू की है, उसे निरंतर बनाए रखिए और इसको और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए और इसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए ताकि संगीत की सेवा निर्बाध रूप से चलती रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये इंडियन टैलेंट हंट समूह दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे और संगीत की सेवा इस समूह के माध्यम से आप सब मिलकर के करते रहें। आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों के बीच आकर के। तो मेरे प्रति भी जो आपकी सद्भावनाएं हैं, जो स्नेह है, जो अपनापन है, उसे बनाए रखिएगा और हम ऐसे ही भविष्य में भी मिलते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके बहुमूल्य विचार स्टूडेंट्स के जो न्यू लर्नर हैं उन्हें बहुत आगे लेके जाएंगे। जो संगीत को साधना मानकर आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये जो आपने सुझाव दिए हैं बहुत स्वागत योग्य हैं और इन सुझावों को अगर वो जीवन में उतारेंगे तो वाकई संगीत के सही मायने को समझ पाएंगे। संगीत एक सार्वभौम भाषा है। ध्वनि और ताल का संयोग करके भावना और विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो संगीत भगवान से मिलने का भी एक साधन है। संगीत आत्मा को तृप्त करने का भी साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हमारे भाई शंकर लाल जी, अजय जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आभार प्रकट करें। भाई शंकर लाल जी। सभी प्रतिभागियों, सभी मेरे प्रशासक साथियों और सभी निर्णायकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं शंकर लाल अर्जे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आभार प्रदर्शन करने के लिए। तो सर्वप्रथम जिसकी सोच थी कि दृष्टिहीनों को आगे लाया जाए, उनकी प्रतिभा को आगे किया जाए, उजागर किया जाए, दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत सोचते हैं और वो शख्स हैं माखन लाल जी। तो उनका धन्यवाद, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, क्योंकि उन्होंने दृष्टिबाधित साथियों को एक
मंच प्रदान किया है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपना समय निकालकर यहां आकर प्रतियोगिता को बहुत अच्छा अंजाम दिया है। उन सभी का मैं आभारी हूं। उसके बाद मैं आभारी हूं निर्णायकों का, उन्होंने भी अपना समय निकाला और यहां आए और निर्णय किया, उनका भी धन्यवाद। और आज 20 नवंबर है और आज ही के दिन इस ग्रुप यानी कि इंडियन टैलेंट हंट का गठन हुआ था। पूरा 1 साल इसे हो गया है। तो इस उपलक्ष्य में सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। इसी के साथ ही जिन लोगों ने जीत हासिल की है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सबको बधाई देता हूं। और जिन्होंने जीत नहीं हासिल की किंतु प्रतियोगिता में बड़े शिद्दत के साथ भाग लिया, उनको भी बधाई देता हूं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और उनको भी मैं कहूंगा कि अगली बार जब प्रतियोगिता हो तो अच्छी तैयारी करें। गाया सभी ने अच्छा, लेकिन अब प्रतियोगिता के जो नियम होते हैं उनको भी देखना होता है। प्रथम तो एक ही को दिया जा सकता है, द्वितीय एक ही को दिया जा सकता है, तृतीय भी एक ही को दिया जा सकता है। सांत्वना पुरस्कार एक से अनेक को दिया जा सकता है। तो एक बार पुनः मैं सभी का आभार मानते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। अब वक्त आ गया है कि हम आपका इंतजार खत्म करें। प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की गई थी द इंडियन टैलेंट हंट ग्रुप के द्वारा, और वाकई आप सभी ने इस प्रतियोगिता के तीनों चरणों को अच्छे से जिया। 100 लोगों ने भाग लिया। ये अलग बात है कि प्रथम चरण में कम लोग आए, फिर द्वितीय चरण में और कम हुए, और तृतीय चरण आते आते 19 प्रतियोगी बचे, जिसमें से हमें 5 चुनना थे। हमारे निर्णायकों ने 5 चुने भी। हमारे निर्णायकों का एक मत आया कि हम कंसोलेशन प्राइज और बढ़ाएं। तो हमने उनके इस आदेश को सर आंखों पे लिया और हमने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल कंसोलेशन प्राइज और बढ़ा दें जितना आप चाहें। तो हमारे निर्णायकों ने 3 कंसोलेशन प्राइज और बढ़ाए। तो मैं पहले कंसोलेशन प्राइज जिन्होंने जीता है उनके नाम यहाँ पहले बताऊंगा। कंसोलेशन प्राइज में 1000 रुपये का इनाम है। तो नंबर 1 शालिनी ठाकुर जी, नंबर 2 सुमन दीवान जी, नंबर 3 एकादशी मंडल जी जो कि असम से हैं, नंबर 4 पे रूप वर्षा जी जशपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप बिल्कुल तालियों से इनका अभिनंदन करें, उत्साह बढ़ाएं। और 5वां जो कंसोलेशन प्राइज हमारे जजेस के द्वारा जो चुना गया, सिलेक्ट किया गया, वो है कौशल्या सिन्हा जी जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर से। आपको बहुत बहुत बधाई। आप 5 को 1,000 रुपये की राशि, इनामी राशि दी जा रही है। अब बारी है तृतीय की। तो तृतीय स्थान प्राप्त किया है तानिया शर्मा जी जो कि मध्य प्रदेश से है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हंसराज सोनी जी।
प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनका नाम है प्रतीक सराफ जी। तीनों को, जो तृतीय द्वितीय प्रथम आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने तृतीय इनाम जीता है यानी तानी शर्मा जी को 2000 रुपए का इनाम प्राप्त हो रहा है। 2000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है। नंबर 2 जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हंसराज सोनी जी ने, उन्हें 3000 रुपए की राशि दी जा रही है। 3000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है। और जो प्रथम स्थान प्रतीक सराफ जी ने प्राप्त किया है, उन्हें 5000 रुपए की इनाम राशि दी जा रही है। आप आठों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आप यूं ही प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो हारे वो जीतने वालों से कतई कम नहीं है। हारने वाले नहीं होते तो जीतने का महत्व आपको समझ भी नहीं आता। जो हारे हैं, जो नहीं, हम हार नहीं। केलकर मैडम के अनुसार आप जीतने वालों से आपका कोई महत्व कम नहीं है। आप हारे नहीं हैं, बस वहां नहीं पहुंच पाए जहां जिसे जीत कहा जाता है। लेकिन आगे आप बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, संगीत को साधना बनाते रहिए। एक दिन जरूर मंजिल आपके कदम चुमेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।